Recording is on. Recording is कितने दिन से on. फ्रंट एंड डिजाइनिंग कर रहे हैं हम लोग। और फ्रंट एंड डिजाइनिंग में हम लोग सर्च बॉक्स बहुत बार बना लिए, नहीं? थोड़ा सा उसमें सर्चिंग फंक्शनलिटी भी लगा ले। तो थोड़ा सा CSS लिखा करो तुम लोग के पास बहुत टाइम रहता है और CSS पढ़ रखे हो तो उसका यूज किया करो। मेरे जैसे ही बस एक बटन बना के काम कर लेते हो, अच्छी बात नहीं है। यानी तो दोनों किया करो, पहले इस तरीके से कर लो फिर उसको भी किया करो, थोड़ा CSS लगाया करो, नहीं तो CSS के जो प्रॉपर्टीज है सब भूल जाओगे। तो सर्च बॉक्स बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं। इनपुट तो इसी से लेते थे, इसमें प्लेस होल्डर लगा देते हैं सर्च है। ठीक है, एक बटन ले लेते हैं और बटन में दे देते थे सर्च। आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम कुछ खास CSS नहीं लगा रहे हैं, तुम लोग लगा लेना इसके आगे। CSS आता है ना? हाँ अच्छे से आता है, तुम लोग CSS लगा सकते हो। क्या डिजाइनिंग करना है नहीं करना है, काम की बात पे फोकस करते हैं। फिलहाल एक डिप बना लेते हैं, मान लो इसके अंदर में कंटेंट होगा। जैसे हम लोग मेन कंटेंट बना लेते थे, मान लो ये मेन बॉक्स था, मेन के अंदर में कंटेंट रखते थे। जैसे उस दिन हम दिए थे तुम लोग को कि API से इमेजेस को फैच करके उसके डिटेल को शो करना, तो उसको एक ब्लॉक के अंदर में रखे होगे ना। डिप बनाया होगा, जो भी बनाया होगा, सेक्शंस बना लेते हैं अक्सर। कि प्रोडक्ट सेक्शन हो गया, मान लो एक सेक्शन बना है यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट सेक्शन है, इसमें क्लास दे देते थे सेक्शन प्रोडक्ट सेक्शन है, इसमें प्रोडक्ट के डिटेल्स को शो करते थे। ऐसे ही बनाया होगा, या मे भी तुम डिप ले लिए होगे। कोई एक ब्लॉक ले लेते हैं और ये सेक्शंस में डिप में क्या डिफरेंसेज है, कब किसको सेलेक्ट करेंगे, ये सब HTML में पढ़ चुके थे। भूल गए होगे कि याद होगा वो मुझे नहीं पता, बट पढ़े थे। ठीक है, इस तरीके का कोई भी कंटेंट ले सकते हैं। अगर सेक्शंस के साथ आगे बढ़ना चाहो तो ठीक है, डिव के साथ आगे बढ़ना चाहो, जिसके साथ बोलोगे चल जाएंगे। अभी फिलहाल पहले हम लोग नॉर्मली एक UL और LI लिस्ट ऑफ आइटम्स को सर्च करने के लिए सीखते हैं। फिर लिस्ट आइटम को हम लोग क्या करेंगे, कार्ड्स के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कार्ड्स पे कैसे सर्च करने के लिए सीखेंगे, उसको देखेंगे। बाद में इस कंटेंट को चेंज कर लेंगे हम सेक्शन में। अभी लिस्ट ऑफ आइटम लेना चाहते हैं तो एक UL या OL टैग ले लेते हैं। इसके अंदर में मान लो कि लिस्ट ऑफ आइटम है हमारे पास कुछ। ठीक है, कुछ आइटम्स दे रखे हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं कि जो इसमें लिखे उसके अकॉर्डिंग सर्च हो। अगर आइटम 1 लिखे यहाँ पे तो आइटम 1 सिर्फ विजिबल हो, 2 विजिबल्स नहीं हो, 3 विजिबल्स नहीं हो, इस तरीके का कोई भी नहीं। जो मैच हो वही विजिबल्स। दो ऑप्शन है, या तो हम लिखते हैं इसको सर्च कर दे, फिल्टर कर दे, या सर्च बटन पे क्लिक करके देखें। ठीक है, तो हम पहले सर्च बटन पे करके दिखाते हैं, देन कैसे उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। और जब इसमें अभी सर्च फंक्शनलिटी हम लोग वर्क करने लगेंगे, काम होने लगेगा, तो क्या क्या करेंगे कि इसके वजह पे हम इसके जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड बनाएंगे जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। प्रोडक्ट को कैसे सर्च कर सकते हैं, वो हो सकता है प्रोडक्ट हो सकता है मूवी सर्चिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो अच्छा लगे, जैसा जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, जिसको वो पिज्जा वाले अच्छा लग रहा था वही बना देना रेसिपी। किसी में भी सर्चिंग फंक्शनलिटी कर लेना।
या नहीं हो तो खुद से अपना इमेज यहाँ पे सेट करके उसको सर्च कर लेना। उसको करने के लिए पहले इसमें देखते हैं और छोटे आइटम्स लेके सीखते हैं, देन बड़े पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट्स करेंगे वो समझेंगे। क्या करने वाले हैं वो क्लियर हो चुका है, करेंगे कैसे वो हम देखेंगे। अब करना क्या है वो समझ आ चुका। जो भी इसमें रहेगा आइटम्स, और जैसे हम इस सर्च बटन पे क्लिक करेंगे सिर्फ वही आइटम्स यहाँ पे विजिबल होने चाहिए, यही ना। तो इसके लिए तो जेएस चाहिए। अब जेएस ही कर सकता है ये, तो सेम में लिख दे के अलग फाइल बना दे, शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर सेम में लिख दे तो। पहली चीज है मुझे इस बटन के क्लिक पे चाहिए, इस बटन के क्लिक पे। इस बटन के क्लिक पे तो ऑन क्लिक इवेंट्स को हम टारगेट कर लेते हैं। हाँ, एक सर्च फंक्शन बना लेते हैं और इस सर्च फंक्शन को कॉल कर देंगे, या सर्च आइटम फंक्शंस कुछ भी लिख ले इस तरीके से। सर्च आइटम फंक्शंस बना लिए, इस फंक्शंस को हम लोग कॉल कर देते हैं। तो स्क्रिप्ट के अंदर में आते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं और सर्च आइटम रख देते हैं इसका नाम। ये फंक्शंस कॉल हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। एरो फंक्शंस पसंद करता है तो एरो यूज कर लो, वो जैसा रिक्वायरमेंट होता है, कभी एरो भी यूज कर लेते हैं, जहाँ इंस्टेंट यूज जरूरत होता है वहाँ एरो यूज कर लेते हैं। नाम चाहिए हो तो हम लोग नॉर्मल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। काम करेगा जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो करेगा। तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा, इस यूएल के अंदर में जितने भी एलआई है सभी एलआई को टारगेट्स करना। दो चीजें, पहली चीज होती है इस एलआई को टारगेट करना, और दूसरा चीज है कि इस इनपुट बॉक्स में आइटम क्या है, मतलब सर्च करने के लिए कुछ तो लिखे होंगे, उसको उठाओ और इन सब के साथ मैच करो। जो जो मैच करेगा उसको रखना है, जो मैच नहीं करेगा उसको नहीं रखना है। यही करना है ना। इसमें जो आइटम्स होगा उसको उठाना है। अगर नॉर्मली समझे, कोड में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे, नॉर्मली समझे तो इसमें जो लिखा हुआ होगा उसको उठाएंगे और हर एक के साथ मैच करते हुए जाएंगे। जो मैच करेगा उसको रखेंगे, जो नहीं मैच किया उसको हटा देंगे। यही करना था, यही है ना। चलो कर लेते हैं फिर। तो पहले तो मुझे इन दोनों को टारगेट करना होगा, दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों होना तो चाहिए हमारे पास, और टारगेट करने के लिए हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं। तो मान लो यहाँ पे हम एक बनाए, इसका डायरेक्ट वैल्यू लेना है तो हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका क्या है कि आइटम्स आईडी दे दे, आईडी के थ्रू टारगेट करके ले ले, या दूसरा तरीका क्या है क्वेरी सिलेक्टर से भी कर सकते हैं, टैग से, बहुत सारे तरीके हैं। तो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा आइटम्स नहीं है तो हम डायरेक्ट क्वेरी सिलेक्टर्स इनपुट से हम कवर कर ले रहे हैं, क्योंकि एक ही इनपुट बॉक्स है। बट आगे तुम लोग क्या करना, आईडी दे देना या क्लास के थ्रू टारगेट्स कर लिया। तो हम डॉक्यूमेंट डॉट, हमेशा ट्राई करना कि क्वेरी सिलेक्टर्स को यूज करो, क्वेरी सिलेक्टर्स में अच्छा रहता है यूज करने में, बाकी उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। इनपुट बॉक्स को टारगेट करना हम टारगेट कर चुके हैं। तो कॉन्स्ट, ये इनपुट बॉक्स है हमारा, ठीक है। हम क्यों ना इसमें से डायरेक्ट वैल्यू ही निकाल ले, क्योंकि बॉक्स तो हमारे कोई काम का नहीं है, हमको वैल्यू ही चाहिए, हाँ या नहीं। तो इनपुट वैल्यू हम बना देते हैं वेरिएबल्स का नाम, और डायरेक्ट बोलते हैं ये जो डेटा लेके आ रहा है ये वैल्यू लेके आ जाए, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, इसको क्लोज करने दो, समझ आती है। इनपुट बॉक्स को ये सिलेक्ट करेगा और वैल्यू से उसका वैल्यू निकाल लेते थे, हाँ या नहीं। या तो इनपुट वैल्यू रख दो इसका नाम, या नहीं तो सर्च वैल्यू रख देते कि हमको सर्च क्या करना है, सर्च वैल्यू या सर्च आइटम, ठीक है। सर्च आइटम रख दे कि किसके अकॉर्डिंग सर्च करने वाले हैं। ये तो हमारे पास आ चुका है। सेकंड क्या करेंगे, इसको टारगेट करके पूरा निकालना है। तो चाहो तो पहले यूएल के अंदर से एलआई निकालो, या जैसे चाहो इसे निकाल सकते हो। अभी हम इन दोनों को प्रिंट करके दिखा देंगे लॉग में कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। कि अगर सर्च वैल्यू इसको टारगेट करते हैं तो क्या, तो फिर से कॉन्स्ट बनाते हैं और इस बार हम बनाते हैं एल नाम ही दे देते हैं, या नहीं तो आइटम्स नाम दे देते हैं, क्योंकि आइटम्स आने वाले बहुत। आइटम्स इक्वल टू, फिर से सेम ही होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अच्छा, क्वेरी सिलेक्टर एक क्वेरी सिलेक्टर सिलेक्टर ऑल है। क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, फर्स्ट आइटम जो मैच करता है उसको उठा के लेकर आता है, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता था, कंप्लीट को उठा के लेकर आता था जो भी मैच करता था। तो हमें यहाँ पे सभी एल ही चाहिए कि सिर्फ एक ही चाहिए, सब चाहिए, तभी तो मैच कर पाएंगे।
तो हम क्या बोले यहाँ से, यूएल के अंदर में जाना और यूएल के अंदर से स्पेस देके चाइल्ड को टारगेट करते, जैसे सीएसएस में करते हैं एज इट इज होता है, एलआई को टारगेट कर दो तो ये उसको टारगेट कर लेगा। और कंसोल डॉट लॉग में हम बोलते हैं इन दोनों को प्रिंट करना था और मुझे बताओ तुम टारगेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। कर दिया दोनों को टारगेट, ठीक है। इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि दोनों हो चुका है कि नहीं। जब भी प्रोग्राम्स लिखो तो तुम लोग बीच बीच में चेक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि पूरा लिखने के बाद एक ही बार में एरर्स मिले कि कुछ हो ही नहीं रहा, बीच बीच में चेक कर दो। कुछ कंटेंट यहाँ पे डाल देते हैं, अभी तो नहीं काम करेगा, कुछ किए नहीं है। हाँ, इंस्पेक्ट में आते हैं कंसोल में और जैसे हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखो तो दो चीजें आ चुका है। पहला तो आइटम वन उसका लेके आ चुका है और दूसरा नोड लिस्ट लेके आया जिसमें एल हमारा आ चुका है। और से एल को ओपन करके देखे तो पूरा डिटेल्स आ चुका होगा। आ रहा है क्या? हम्म। या नहीं तो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट एल को भी सर्च कर सकते हैं तो पूरा एल आ जाता, पूरा एल आ रहा है। दोनों तरीका, हाँ नहीं अगर होता तो प्रॉब्लम था, नहीं है तो यहाँ पे कुछ खास फर्क पड़ेगा। क्लियर है? दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ आया ना, कि अगर मान लो कि और भी यूएल होता या कोई और जगह एल बाहर में भी होता तो इसको भी अभी टारगेट कर लेगा। हम चाह रहे थे नहीं सिर्फ यूएल वाले को, तो चाइल्ड को टारगेट करते थे इस तरीके से। अभी नहीं था कोई तो हम इसी से कर लिए डायरेक्ट, चुका कि उसको प्रिंट करना। तो एक लूप चला लेते हैं हम लोग यहाँ पे, हर एक में से डेटा निकाल लें। और लूप चलाने के लिए तो आता है या तो फोर लूप चला लो या फोर इच लूप चला लो। और वैसे ये एरे रिटर्न किया है तो हम लोग को पता है कि इसमें से कैसे डेटा निकालना। एक फोर इच लूप है उसके थ्रू निकाल सकते हैं, एक एक करके इंडेक्स के थ्रू भी। आसान फोर इच लूप लगता है तो इसी को यूज कर लेते हैं। पढ़ाए थे एरे में फोर इच लूप, याद होगा। जहाँ पे क्या चाहिए था, इसको एक फंक्शन चाहिए था तो एरो फंक्शंस बना ले। एक एरो फंक्शंस हम लोग बना लिए, बन गया एरो फंक्शंस। और यहाँ पे जो भी हम कंटेंट देते थे वो एक एक करके विजिट करता था अगर हमारा यहाँ पे एरे होता था। जैसे पढ़ाए थे इस तरीके से एरे था तो यहाँ पे जो भी कंटेंट देते थे तो वो हर एक के लिए विजिट करते हुए निकलता था। फॉर ईच लूप यही करता था। तो हम यहाँ पे बोले कि एक वेरिएबल्स ले लो और वेरिएबल्स का नाम मेरे अंडर में है तो हम आइटम्स में से आइटम निकाल रहे तो आइटम दे दिए नाम। और इसको बोलते हैं कि एक काम करो, लॉग करो आइटम्स को, देखते हैं क्या क्या लेके आ गए हो। ठीक है। और जैसे अब हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो देखोगे पूरा एल को उठा के लेके आ गया सबको। लूप चलाया तो एक एक करके निकाल के लेके आया। इसमें से मुझे आइटम नहीं चाहिए, इसमें से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट चाहिए। इसके लिए बताए थे कि इसके पास टेक्स्ट कंटेंट नाम से एक वेरिएबल से इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखो तो सिर्फ उसके अंदर से टेक्स्ट कंटेंट उठा के लेके आ गया, आ रहा है। तो हम क्यों ना, अगर ये आइटम्स भी हमारे पास है और टेक्स्ट कंटेंट भी आ चुका है तो इसको हम बोले जब मैच करेगा तो उसको रहने देना, नहीं मैच करेगा तो हटा देंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चलो उसको कर लेते हैं। फिलहाल इसको हम बोल रहे हैं कि नहीं प्रिंट तो नहीं करना था तुमको, प्रिंट करने के काम नहीं आना। टेक्स्ट कंटेंट हमारा आइटम्स पूरा लेके आ चुका होगा, आइटम से लेके आओ, इसी को मैच करना है किसके साथ, इस आइटम्स के साथ। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। तो इफ के थ्रू, इफ ही चेक करता था ना, इफ ही चेक करता था, ये उठा के लेके आ गया। हमें कुछ कंटेंट किया है कि नहीं, कैसे करते थे, स्ट्रिंग पढ़ाए थे तो बताए थे, बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे। एक फंक्शन था जो ये चेक करता था, बताओ क्या। इंक्लूड्स फंक्शन था एक जो ये चेक करता था। भूल गए हो तो हम एक बार दिखा देते हैं तुमको, कहाँ था वो। स्ट्रिंग जब पढ़े थे हम लोग, स्ट्रिंग और एरे के फंक्शंस को याद रखा करो। स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में एक इंक्लूड्स मेथड था, जो इंक्लूड्स मेथड यही चेक करता था कि वो प्रेजेंट था या नहीं। इंक्लूड्स मेथड्स ऐसे ही बता दिया था, पीपीटी में ऐड नहीं था।
शायद ऐसे ही बता दिए थे, तो हम डायरेक्ट जेएस पे एक बार बता देते हैं, फिर से भूल गए होगे तो जेएस में हम एक बार बता देते हैं, फिर रिटर्न बैक आ जाएंगे। नहीं, स्ट्रिंग में भी और कोई जेएस वाले पेज, मान लो ये एरे ही था, इसी में आ जाते हैं str.js। इंक्लूड्स नहीं पड़ा क्या? चलो प्रिंट करते हैं console.log। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग में चेक कर लेते हैं इंक्लूड्स का क्या काम होगा। तो str1 डॉट इंक्लूड्स मेथड को कॉल करो और इसको पूछो क्या इसके पास जावास्क्रिप्ट नाम से कुछ है, इसको इसके अंदर में डाल देते हैं। ठीक है, इसको रन करो, तो अगर होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा। ट्रू बता रहा है, इसका मतलब है। और मान लो इसमें से कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा लगा देते हैं, लगा दिए। अब अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स बता दिया। सब स्ट्रिंग चेक करना होगा, तो मान लो जावा ही चेक करना होता तो क्या जावा है, अगर होगा तो बताएगा ट्रू। कर रहे हैं सेम काम वहां पे भी तो करना, तो टेस्ट कंटेंट डॉट इंक्लूड्स को कॉल कर दे, कर सकते हैं। इंक्लूड्स को कॉल कर देते हैं और इंक्लूड्स में चेक क्या करना है, ये जो हम सर्च इनपुट में लेके आए थे सर्च आइटम, यही तो चेक करना था, तो इसको पास कर देते हैं इसमें, सर्च आइटम दे दिए। अगर ये ट्रू रिटर्न, ट्रू फॉल्स ही रिटर्न कर रहा था, अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, हाँ या नहीं। तो हम लॉग करके सीधा आइटम्स को प्रिंट करके दिखाते हैं कि वो कौन कौन सा चेक हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखे हम आइटम 1, सिर्फ आइटम 1 को सेलेक्ट किया होगा, ध्यान से देखो तुम किया, कर लेगा। हमको ये यहाँ पे प्रिंट नहीं करना था, करना था यहाँ पे बाकी सब मत रहो। तो हम बोले यार जब तुम सबको एक एक करके चेक कर ही रहे थे इफ के अंदर, बाहर इफ के बाहर तो चेक कर रहा था, तो इफ के बाहर चेक कर रहे थे, मैच किया तो उसको रखना है, नहीं मैच किया तो नहीं रखना। तो एक काम करते हैं, स्टाइल में डिस्प्ले नन कर देते हैं। सीएसएस प्रॉपर्टी से डिस्प्ले नन तो कर ही सकते हैं, और आइटम को प्रॉपर्टी को टारगेट कर ही रखा है, तो आइटम को बोलते हैं कि स्टाइल लगाओ अपना, स्टाइल डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करना है, नन करना। देखो अभी नन करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जो सर्च होगा वही गायब हो जाएगा, उसको तो रखना है ना, तो उसको रखना है, तो रखना है तो उसको नॉर्मली कर देते हैं, यानी तो यहाँ पे नोट लगा देते हैं, उल्टा हो जाएगा। नोट पढ़े थे ना, नोट लगा देते हैं और इसको नन कर देते हैं। हो गया, नोट लगा दिया उल्टा, कि जो देखो वहां से जो मैच कर रहा था वो लेके ट्रू, तो ट्रू को फॉल्स कर दिया, नहीं मैच किया तो उसको नन कर दिया, जो मैच करेगा वो रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो मैच नहीं कर रहा है तो होना चाहिए। तो हम क्या कर देते, इफ में ऐसा हो तो, अगर एल्स में हम क्या कर देते हैं, अगर नहीं है तो स्टाइल पोजीशन इस तरह हो जाता, फिर आइटम 1 सर्च रहा, इसको हटा दो आइटम 1 की जगह पे, तो जो मैच करेगा वो रहेगा। अभी आइटम तो सब में था तो वो मैच कर गया, 5 रखेंगे तो सिर्फ 5 आएगा। आ रहा है सर्च बटन कैसे काम करेगा, क्लियर हुआ? हाँ बहुत छोटा सा लग रहा होगा, कोई नहीं, कार्ड्स पे आएगा, सेम फंक्शनलिटी रहेगा, बस चीजें समझ आनी चाहिए। और तुम अगर चाहते हो कि नहीं इसमें हम लिखे उसी टाइम हो जाए, तो वो तो आराम से कर सकते हो सर, बस जो हमारा इवेंट था उस इवेंट को चेंज करना है। ऑन क्लिक इवेंट पे अभी टारगेट किए थे, ऑन इनपुट पे कर देंगे, वो जो कि कर ही रखे हो तुम लोग, हाँ या नहीं। तो इस फंक्शंस को जो हम कॉल कर रहे थे सर्च आइटम वाले फंक्शंस को, इसको यहाँ फंक्शंस को कॉल करने के बजाय हम बोलते हैं कि इनपुट बॉक्स में एक इवेंट लगा दो ऑन इनपुट, याद है, हम बोलते हैं इस पे कॉल कर दो, बस हो गया, कहानी खत्म, इस पे हो जाएगा। जैसे हम आइटम लिखते जाएंगे, ध्यान से देखना, ठीक था, और 1 लिखे तो 1 बचेगा, 2 लिखेंगे तो 2 बचेगा, जो मैच कर रहा है कंटेंट जैसा मैच किया है, ऑटोमेटिक हो रहा है, क्लियर, जैसे मैच करते जा रहा है वो। तो सर्च फंक्शनलिटी कर सकते हैं, बहुत आसान है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो कार्ड पे कर लेते हैं हम, अगर ये क्लियर हो गया है तो, अगर इसी में नहीं समझ आया तो बताओ, किसी को नहीं आया?
ऑनलाइन में क्लियर है? बोलो हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। यस सर। तुम लोग को नहीं है? बना दोगे इसको? तो कार्ड्स पे चले, अब कार्ड वाले पे चले। ये कोड भी हम छोड़ दे रहे हैं ताकि देख लेना तुम लोग, दूसरा एक फिर से इसी को कॉपी पेस्ट करके चेंज कर देंगे। सर्च विथ कार्ड। अब ये LIUL पे हमें काम नहीं करना, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम होना चाहिए। देखो फैच का यूज हम नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन तुम लोग घर से फैच का यूज करना। हम बस एक कार्ड बना रहे हैं, हम इमेज नहीं, उसमें बस कंटेंट चेंज करने वाले हैं। इमेज उस तरीके का शो होगा, दिखेगा, बस इमेज दिखेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, बोलोगे तो इमेज लगा देंगे, हम ऑनलाइन से लगा देंगे डायरेक्ट लिंक कॉपी करके। तो एक सेक्शंस बना लेते हैं फिर से हम, और इस बार सेक्शंस देते हैं प्रोडक्ट सेक्शन, क्लास प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट सेक्शन है, इसमें मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए, तो div के थ्रू कर रहे थे, div डॉट प्रोडक्ट। इसके अंदर में बना लेते हैं का img टैग, इमेज लिख लेंगे, जो इमेज देना होगा दे देना। शायद इमेज होना चाहिए हमारे पास, कोई इमेज था इस फोल्डर के अंदर में। यही इमेज लगा देंगे वहां पे, यहाँ पे रख ले रहे हैं। इमेज मेरा इसको 2 है तो 2 दे देते हैं। ठीक है, वहां से भी लगा सकते हो या यहीं से लगा देते हैं। विड्थ सपोज करो सबको 200 पिक्सल्स ही देना, उससे ज़्यादा नहीं देना। सो होगा, आ चुका है, मैनेज कर लेना। इसके अंदर में हम अलग अलग कंटेंट्स डाल देते हैं। अब मान लो कि एक H2 दे देते हैं हेडिंग्स के लिए, प्रोडक्ट इसी तरीके से दिए हो गए। ठीक है, इसको दे देते हैं फिर वही आइटम 1, या जो कंटेंट होता है इस तरीके से आइटम 1। एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं जो इसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा। वो बहुत ज़्यादा लिख दिया, इसको थोड़ा कम कर दो। आ गया, ये भी ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा CSS लगा देना, ओवरफ्लो को मैनेज कर लेना। थोड़ा कम कर दे रहे हैं इसको, या CSS लिख दें, थोड़ा सा लिख ही देते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर में जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर में जो प्रोडक्ट है उसको टारगेट कीजिए, और इसको बोलो पहले कि ओवरफ्लो को तो मैनेज करो, ओवरफ्लो को हिडन करो ताकि कुछ एक्स्ट्रा दिखे नहीं। अभी तो हम विड्थ सेट नहीं किया, इसका विड्थ सेट कर देते हैं, और विड्थ मान लो कि 300 पिक्सल्स ज़्यादा हो जाएगा, 200 पिक्सल्स ही देते हैं। एडजस्ट हो चुका है। हाइट सेट करना होता तो कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें बॉक्स शैडो लगा दो। हाँ RGB है, ठीक है, देखिए कैसा है। इसको 0 रखो, इसको 10 पिक्सल, 5 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा है, बाकी अपना कर लेना तुम लोग। इसको कैसे मैनेज करना है नहीं करना है, करने आता है तुम लोग को। और थोड़ा इसमें लगा देते हैं बस पैडिंग,
मुझे बस पैडिंग चाहिए, 10 पिक्सल्स का। क्लियर है? हम आइटम्स के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे और मुझे यही बार बार चाहिए, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना इसको कॉपी पेस्ट मार दे या जेएस से रिपीट करवा दे। जेएस से रिपीट करवा दे या कॉपी पेस्ट कर दे, बोलो। दोनों चीजें होगा, लूप चला के रिपीट हो जाएगा या कॉपी पेस्ट कर दो ना। वो कुछ कंटेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं ताकि वहां पे चले जाए वो। तो डॉट प्रोडक्ट्स डिस्प्ले इसका चेंज करो, फ्लैक्स कर दो या ग्रिड कर देना, और फ्लैक्स रेप को रैप कर दो। आ चुका होगा, थोड़ा इसमें गैप दे देना। ठीक है, कर लोगे। इमेजेस चेंज कर देते हैं यहाँ पे, इसमें 2 था, इसमें कोई और डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, इसमें 4 डाल देते हैं, ये 5, ये 6, ये 2 ही डालना। जो भी था आ चुका है। अब इसमें आइटम 1 2 3 जो भी था कंटेंट चेंज कर देते। इसका हाइट हम लोग सेट नहीं किया, इसीलिए प्रॉब्लम सारा। हाइट भी सेट कर देते तो मैनेज हो जाता। आइटम 1 इसको कर दो, आइटम नंबर 6, या आइटम नंबर हो गया हमारा 5, 4, 3, 2, काउंटिंग गड़बड़ हो गया, सही है, ठीक आ रहा है, ठीक है। इसमें हाइट लगा, सबका हाइट फिक्स कर दोगे तो हो जाएगा। इसका इमेज साइज छोटा होगा हाइट में, तो इसलिए इस तरीके से आ गया। एडजस्ट करने आता है तुम लोग को, कर लेना। इसमें अब मुझे सर्च करना है, तो क्यों ना थोड़ा इसमें भी CSS लगा ही दे सर्च बॉक्स पे। तो इनपुट को टारगेट किए और हम बोले पहले तो इसको एक डिव के अंदर में डालो, डिव सर्च बॉक्स, और डॉट सर्च बॉक्स, और इसको बोलते हैं पहले नीचे से मार्जिन ले लेना तुम, मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल्स, क्योंकि गैप नहीं बन रहा था इन दोनों के बीच में। बन चुका है। इसको सेंटर में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? तो प्रॉपर्टी था टेक्स्ट अलाइन, सेंटर चले जाना चाहिए, नहीं होगा तो डिस्प्ले से लेके चले जाना, उससे चले जाएगा। जा चुका है। थोड़ा सा हाइट विड्थ बढ़ाना होगा तो उसको बढ़ा लेते हैं। डॉट सर्च बॉक्स के अंदर जो इनपुट बॉक्स है, और कोमा दे दो बटन्स को भी। इन दोनों को बोलो कि थोड़ा पैडिंग ले लेना अपने अंदर से, जैसे ही पैडिंग लेगा बढ़ जाएगा। बढ़ गया। कलर वगैरह चेंज कर लेना, इतना काफ़ी है हमारे लिए। और इसको बोलो थोड़ा मार्जिन, अगर ले ही रहे थे बॉटम से लिया है तो टॉप और बॉटम दोनों से ले ले, लेफ्ट राइट से नहीं चाहिए तो 0 कर देते। याद है नहीं ये सब? फर्स्ट देंगे तो टॉप बॉटम जाएगा, सेकंड लेफ्ट राइट में चले जाता था। क्लियर? बाकी CSS लगाने हमारे लिए इतना भी काफ़ी। सर्च फंक्शनलिटी पे फोकस करें। अगर इसमें हम आइटम ऑन दे तो आइटम ऑन सेलेक्ट होना चाहिए इस तरीके से। अभी तो कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि हमारा जो JS था वो तो लिस्ट आइटम को टारगेट कर रहा था, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। सब तो सेम ही था, बस एक ही डिफरेंस है जो हमें यहाँ पे करना है। ये तो वैल्यू लेके आ चुका होगा, सब ठीक है। बस यहाँ से अब कंटेंट बदलेगा कि लिस्ट आइटम को मत सेलेक्ट करो, प्रोडक्ट वाले को सेलेक्ट करो, प्रोडक्ट्स वाले को सिलेक्ट करो। तो प्रोडक्ट्स जो आएगा हमारा इस टैग से आएगा, ये प्रोडक्ट वाली क्लास से आएगा, हाँ या नहीं? इस प्रोडक्ट वाली क्लास से उठा लो यहाँ पे। तो ये जो क्वेरी सिलेक्टर अल कर रहा था, इसको बोलो ये जो LI आप सेलेक्ट कर रहे थे प्रोडक्ट्स वाले को उठा लीजिए। अब सभी प्रोडक्ट्स वाले के लिए चलेगा। अभी इफ कंसोल में कि देखो हमारे पास क्या क्या आया हुआ, लॉग करो
और लॉग में हम बोलते हैं कि देखो आइटम्स में क्या क्या है। ठीक है, इंस्पेक्ट में आ जाते हैं, कंसोल, यही तो टेक्स्ट कंटेंट। और अब देखोगे तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट को उठाया होगा, आइटम उसके बाद जो भी था सबका टेक्स्ट कंटेंट उठा रहा है नहीं। तो इसमें से अब मुझे ये डिपेंड्स करना है कि हम चाहते हैं कि जब सर्च करें तो सिर्फ इसी को मैच करवाना है कि पूरे में से कुछ भी मैच कर जाए। तो अभी अगर टेक्स्ट कंटेंट पे करें तो कुछ भी मैच कर जाएगा। हम चाह रहे थे नहीं सिर्फ इसके अंदर से H2, तो हम पहले H2 को टारगेट करके निकाल लें, H2 को टारगेट करके निकाल लेते हैं। और कैसे निकालेंगे, ये आइटम वन जो पूरा प्रोडक्ट लेके आया था, इसके पास अब करना या तो क्वेरी सिलेक्टर या गेट एलिमेंट बॉडी। क्वेरी सिलेक्टर ये अच्छा लगता है तो क्वेरी सिलेक्टर्स कर देते हैं और बोलते हैं इसके अंदर में जो हम H2 लिखे थे उसको लेके आना। तो देखना इस बार सिर्फ और सिर्फ H2 को उठा के लेके आइटम, क्वेरी सिलेक्टर्स H2 ही था ना, H1 लिखे, H1 है तो H1 को उठा लेते हैं। आ गया सारे H1, यही सब था ना। अभी लूप चल रहा है तो बार बार आ रहा है, आ गया सभी, कोई प्रॉब्लम नहीं। H1 आ चुका है, H1 हमें नीचे, H1 के अंदर से कंटेंट चाहिए था, तो इसको क्या करते हैं, उसे बाहर में भी रख सकते थे, यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग H1 के नाम से ही और इसको H1 के अंदर में रख लेते हैं। आ चुका है हमारा H1। अब बोलते हैं कि यार H1 को प्रिंट मत करना है, H1 के अंदर से टेक्स्ट कंटेंट उठा लेना, तो उसके अंदर से कंटेंट लेके आ जाएगा। चलो कंटेंट देखें, इंस्पेक्ट, कंसोल, आ गया सारा आइटम्स। इसको मैच करवा सकते हैं, अब वो तो आता ही है तुम लोग को, मैच करने तो आता ही है ना। कर लेते हैं फिर से वही काम जो किए थे, कॉपी पेस्ट मार दे, वैसे लिखा ही है, यही करना है। बस H1 के अंदर से करना है, यहाँ पे इसी को इनेबल करते हैं, हम ये वाले को हटा देते हैं जो प्रिंट कर रहा था। हम बोले नहीं नहीं, अगर मैच किया तो उसको नन करो, नहीं तो बाकी सारी सेम ही है, काम करेगा अब। और यहाँ पे लिखो आइटम, गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या हुआ। कंसोल नहीं किया, H1 टेक्स्ट कंटेंट टू सर्च आइटम, लॉग कर लेते हैं एक बार, नन को रहने दो, टेक्स्ट कंटेंट इंक्लूड, ठीक है। यहाँ पे लॉग प्रिंट करके देखो आइटम्स को कौन कौन सा फिल्टर हुआ है, नहीं हुआ। ये सबको अभी फिल्टर करेगा आइटम 1, और लास्ट में देखे तो सिर्फ आइटम 1 को करना चाहिए। अभी इनपुट पर से हम थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं क्योंकि बाद में फिर इनपुट पे लगा देंगे, क्योंकि इनपुट पे जा रहा है तो ये बार बार रिपीट कर दे रहा है। थोड़ी देर के लिए बस इनपुट वाले से हटा दे रहे हैं कि अभी इनपुट वाले पे ये काम नहीं करना। और हम लिखे यहाँ पे आइटम 1 और सर्च किया, अभी क्या किया, सबको सेलेक्ट करके लेके आ गए। और क्यों लेके आया, तो चलो CSS में H1 includes search value, search items, हमेशा सबको क्यों उठाएगा, 6 खाली ब्लैंक, अभी ये किसी को लेके नहीं है। एक बार टेक्स्ट कंटेंट से देखो तो फिर से क्या आ रहा था यहाँ पे, लॉग, कहीं लॉग लिख लेते हैं क्या, चलिए लॉग, यहाँ पे चेक कर लेते हैं अब, आइटम्स नहीं,
H1 आइटम 1236, हाँ ठीक है, सबको प्रिंट किया जब लूप के अंदर गया तो। और अगर इसके टेक्स्ट कंटेंट को लेके आ जाए, आइटम 1, ठीक है, सब तो आ रहा है। तो एक बार इस इंक्लूड्स को इसके साथ ही चेक कर लो, उसको प्रिंट करके देख ले रहे हैं कि क्या आ रहा है। इंक्लूड सर्च आइटम, हमेशा फॉल्स लेके आ गया। और क्यों? सर्च आइटम में क्या लेके आए थे हम लोग? एक बार प्रिंट करो अब दोनों को, फिर से लॉग कंसोल डॉट लॉग। जब फंसो तो कुछ इसी प्रकार से कर लेना। अब दोनों अगर फॉल्स दे रहा है तो फॉल्स के केस में हमेशा उल्टा होता था। तो क्या कर रहे हैं अब हम, इसके कंटेंट्स को भी प्रिंट करके देख रहे हैं, उसके कंटेंट्स को भी प्रिंट करके देख रहे हैं कि मैच क्यों नहीं किया। तो एक बार सर्च आइटम्स को भी प्रिंट कर लेते हैं कि ये क्या प्रिंट किया था और वो क्या प्रिंट किया था। और सर्च आइटम्स की जगह पे वो h1 डॉट इनर टेक्स्ट, h1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ लिखो आइटम 1 और सर्च करो। आइटम वन आया फिर फॉल्स। देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि एक बार जो हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, आई क्या है स्मॉल में और यहाँ पे कैपिटल्स में आ रहा था, तो ये मैच ही नहीं कर रहा था। केस सेंसिटिव होता है तो मैच नहीं, इसको इनसेंसिटिव बना लेंगे और जब इसको सही करेंगे तो हो जाएगा। आई कैपिटल लिखना, वहां पे हम लोग बार बार आइटम आइटम डेंट, सेकेंड हमारा कैपिटल आ रहा है और फर्स्ट तो फर्स्ट स्मॉल में आ जा रहा है, तो दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट कंटेंट डॉट टू लोअर केस, अभी मैच किया तो टू लोअर केस में कंटेंट को चेक करो, इसको हटाओ, मैच नहीं कर रहा था इसको चेंज कर दो। वैसे यहाँ से जब वैल्यू लेके आए थे तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे टू लोअर केस, और जब ये निकाले थे हम लोग तो इसको भी टू लोअर केस में यहाँ पे चेंज कर दो, डॉट टू लोअर केस। आइटम वन मैच कर गया। अब जो हम लोग का एक्चुअल फंक्शनलिटी था उसको यहाँ पे बाहर निकालो कि तुम नन हो जाना, बाकी सब नन हो जाए, ये उल्टा कर दो इसको। हो गया सर्च, टू को सर्च करना है कर देते हैं, अब इनपुट पे भी डाल देंगे। टू आ रहा है सर्चिंग में, हम चाहते थे नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे इस पे काम होना चाहिए था, सर्च आइटम्स किस पे, इनपुट के इवेंट पे। तो ऑन इनपुट में फिर से डाल दो इस फंक्शंस को, चेक करने में सही रहता है। यहाँ पे देखो आइटम्स लिखेंगे, वन लिखेंगे तो वन बचेगा, टू लिखेंगे तो टू, थ्री लिखेंगे तो थ्री, फोर, हो रहा है सब। आइटम तक सब में मैच कर रहा था तो सब रह रहा है, और जैसे हम पर्टिकुलर्स की बात कर रहे हैं वो आ जा रहा है। सबका डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है तो आराम से सर्च हो जाता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। समझ आया कैसे किए? गया ऊपर से, किसको किसको गया ऊपर से बता दो, कोई एक दूसरे की तरफ मत देखना, सिर्फ मेरे तरफ देख के बता देना किसको किसको ऊपर से गया है। गया, बहुत अच्छा। और किसी को, तुमको आ गया? तो बोलने में क्या जा रहा है, बोलो नहीं, तुमको पता ही नहीं चला। पिछले वाला कोड समझ आ गया था, वही तो किए यहाँ पे, बस कोड बड़ा हो गया इस बार। ऑनलाइन में बताओ किसको किसको समझ आया या प्रॉब्लम है, फिर से बनाएंगे तो इसको। सर अभी जो किए हैं उसमें थोड़ा सा नहीं समझ में आया है। प्रॉब्लम है
सर सत्यम उसमें समझ में नहीं क्लास में। देखो उतना वॉइस क्लियर नहीं आता है, तो बस प्रॉब्लम है या नहीं है ये बता दिया करो। यस प्रॉब्लम सर। है तो फिर से बताएंगे, नहीं है तो फिर नहीं। प्रॉब्लम है और क्या क्या हो गया देखते हैं, क्योंकि बीच में एरर्स आ गया था तो उसको कवर करना पड़ा। इसको समझने के लिए पहले एक बार मुझे इस पे आना होगा। ये क्लियर हो गया था कि ये क्या थे, यहाँ पे हम इस एलआई में से इस कंटेंट को निकाले थे, यहाँ पे से आइटम निकाल के लेके आए थे, और इस एलआई में से हर एक में से क्या किए, एक बार इस पूरे को एरे में डाल दिए, और एरे में से एक एक करके रिट्राइव करते गए और मैच करते गए। जो मैच किया उसको रखे, जो मैच नहीं किया उसको हटा दिए। ये किए थे ना, यहाँ पे भी तो वही कर रहे थे, सेम कर लिए काम। ये समझ आ गया था, सेम काम यहाँ पे किए, बस इस बार कोड बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास पूरा कार्ड ही था, पूरा ये बॉक्स ही था कार्ड के लिए। एक मिनट, ये था पूरा कार्ड ही था। तो हम बोले इसमें से क्या करो, जितना भी प्रोडक्ट है सबको उठा के ले जाओ। और ध्यान से देखो तो हम सभी का क्लास का नाम प्रोडक्ट रखे हुए थे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। तो ये सभी डिव को उठा लिया होगा, यहाँ से सबको उठा के लेके आ गया। देन जेएस में हम बोले जब ये सब आ गया, इसको प्रिंट करके देखोगे तो उस पूरा डिव आ गया होगा, वो सभी करके दिखाए थे। अब अगर एरे है, ये एरे के रूप में मिला, तो एरे पे फॉर ईच लूप लगा के हम एक एक आइटम्स तो रिट्राइव कर ही सकते हैं। बस वही किया, तो इस आइटम में एक एक करके सभी आ गए। कुछ इस प्रकार से समझना, ये प्रोडक्ट्स आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पे। तो ये आइटम पहली बार गया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, इस तरीके से जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जब आया, पहली बार फर्स्ट इटरेशंस में हम बोले आइटम्स के अंदर में h1 भी, हम बोले उसमें से कंटेंट निकालो, h1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट, अभी वैसे ही निकाल देते टेक्स्ट कंटेंट को निकाला। देन उसको बोले कि लोअर केस में कन्वर्ट करो, ये सब फंक्शंस पड़े हुए थे, और लोअर केस कर देना, टू लोअर केस, बाकी लोअर केस ही किए थे ना, लोअर कर, लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि अभी जब हम देखे तो दोनों मैच नहीं कर रहा था, किसी इशू की वजह से वो कैपिटल ले लेता है कि स्मॉल ले लेता है, दोनों को लोअर में किए। और इंक्लूड फंक्शंस वही अभी चेक करने के लिए कि सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं, किसके साथ, तो सर्च आइटम के साथ, वही तो हम ऊपर से कैलकुलेट करके निकले। अगर मैच किया दोनों तो ये ट्रू रिटर्न करता, तो हम उसको फॉल्स कर दिया, या नहीं तो अगर इसको हटाना चाहते हो तो हटा दिया, कोई ने ट्रू रिटर्न किया तो बस इसको अपोजिट कर दो, कि जब रहे तो उसको एज इट इज रहने देना, और एल्स में क्या कर देना, नन कर देना, अगर वो नोट नहीं लगाओगे तो। अभी ये काम कर, तो अगर ये ट्रू रिटर्न किया होगा तो नॉर्मल रहेगा जैसा था पहले, इसका मतलब जैसा था पहले वैसे ही रहेगा। एल्स में नहीं मैच किया है तो नन कर दो। यहाँ पे भी वही किए थे, बस कोड छोटा इसलिए था कि कम पे काम हो गया था, अभी भी सेम काम करेगा। ठीक है, करके लेके आओ, कोड हम भेज दे रहे हैं। प्रॉब्लम होगा तो कल फिर देखते हैं, फिर से बनाएंगे इसको, और क्या कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर देना।